प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। आज का जो कार्यक्रम है उन लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है जिनके घर में बरकत नहीं होती है। पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। आप हर महीने कोई न कोई प्लान बनाते होंगे कि इस महीने ये खरीदेंगे, उस महीने ये खरीदेंगे, लेकिन आपके द्वारा बनाए गए प्लान रखे के रखे रह जाते हैं और पैसा कहीं और खर्च हो जाता है। पैसा आता तो है लेकिन टिक नहीं पाता है, पैसे की सेविंग नहीं हो रही है। या फिर आपके घर में कोई न कोई बीमार रहता है और बीमारियों के पीछे भी आपका धन खराब हो रहा है। या फिर आपके घर में कलह का वातावरण बन गया है, पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा झगड़ा रहता है। घर के जो बच्चे हैं वो भी कहना नहीं मानते हैं, उनको आप कोई काम कहेंगे तो वो गुस्सा करने लग जाते हैं, उनका जो मन है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। या फिर आपको नौकरी मिलने में भी समस्या हो रही है, या फिर आपको नौकरी मिली हुई है फिर आपका बॉस के साथ झगड़ा हो जाता है, या फिर आप खुद बॉस हैं तो आपके नीचे जो काम करने वाले हैं उनके साथ आपका झगड़ा होता है। आपके व्यापार में घाटा होना शुरू हो गया है, या फिर आप कोई दुकानदार हैं उसमें भी आपको मुनाफा नहीं हो रहा है। यदि इन सारी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में वास्तुशास्त्र की कुछ सरल टिप्स आपको मैं बताने वाला हूं। यदि ये टिप्स आप अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो इन सारी समस्याओं से काफ़ी हद तक आपको छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं पहली टिप्स की। आपने अपने घर में कभी भी नींबू और हरी मिर्च को इकट्ठा नहीं रखना है। अब बहुत सारी माताएं बहनें करती क्या है, एक ही टोकरी में नींबू और हरी मिर्च फ्रिज में रख देती हैं, जो बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, नींबू और हरी मिर्च जब आपस में मिलती हैं तो दरिद्रता को इनवाइट करती हैं, अर्थात दरिद्रता का आवाहन करती हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी आप बाजार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं या किसी ठेले वाले से सब्जी लेते हैं, उस समय भी आपने नींबू और हरी मिर्च को अलग अलग पैकिंग में लेना है, एक साथ नहीं लेना है। कई बार होता क्या है, हम बाजार में सब्जी लेने के लिए चले गए और सब्जी वाला एक ही थैले में पूरी सब्जी डाल देता है। ध्यान रहे, कोई भी सब्जी हो एक थैले में आप ले सकते हैं, लेकिन नींबू और हरी मिर्च कभी भूल कर भी एक थैले में लेकर के अपने घर में नहीं आना है। यदि आप नींबू और हरी मिर्च को एक ही थैले में लेकर के अपने घर में आ रहे हैं तो आप दरिद्रता को अपने साथ लेकर के आ रहे हैं। तो अच्छा यही है, नींबू को आप अलग पॉलिथीन में ले लीजिए और हरी मिर्च को अलग पॉलिथीन में ले लीजिए। उसके बाद आप अपने घर में यदि आते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और यदि एक ही पॉलिथीन में आप लेकर के आ रहे हैं तो इस हरी मिर्च और नींबू के साथ साथ दरिद्रता भी आपके घर में आ रही है। और सबसे बड़ी गलती करते क्या है, उनको फ्रिज में भी हम इकट्ठा रख देते हैं। कभी भी नहीं रखना चाहिए इसको। यदि आप फ्रिज में रख रहे हैं तो नींबू को अलग टोकरी में आप रख दीजिए और हरी मिर्च को अलग टोकरी में आप रख दीजिए, एक साथ मिला करके कभी भी नहीं रखना है। नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता को अति प्रिय है। अब दरिद्रता का प्रिय भोजन क्या है, तीखा और खट्टा। और माँ लक्ष्मी का प्रिय भोजन क्या है, मीठा। अब माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहन हैं और कहा गया है दरिद्रता और लक्ष्मी दोनों सुबह या शाम हर किसी के दरवाजे पर एक बार जरूर जाती हैं। इसलिए आपने बहुत सारी दुकानों के सामने या कोई घर है उसके मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च लटके हुए देखा होगा। इसका कारण क्या है, आपने कभी समझा है? इसका कारण यही होता है, जब दरिद्रता हमारे घर के मुख्य द्वार पर आती है तो वहीं से उसका सेवन करे और चली जाए, घर में वो नहीं घुसे। और मीठा जो होता है अपने घर में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है और माँ लक्ष्मी हमारे घर के दरवाजे पर आएगी और मीठा हमारे घर में है तो वो हमारे घर के अंदर घुसेगी और वहीं पर अपना निवास स्थान बना लेगी। यदि फ्रिज में हम नींबू और हरी मिर्च इकट्ठा रखते हैं तो दरिद्रता
फ्रिज में अपना निवास स्थान बना लेती है। तो भूल कर भी आपने नींबू और हरी मिर्च को इकट्ठा नहीं होने देना है। सब्जी लेकर के आ रहे हैं तब भी आपने इकट्ठा नहीं लेके आना है, और फ्रिज में आप रख रहे हैं या फिर घर में कहीं भी आप रख रहे हैं, इनको आपने कभी भी इकट्ठा नहीं रखना है। ये विशेषकर माताओं बहनों के लिए मैं कह रहा हूं, क्योंकि वो इकट्ठा रख देती हैं। ये नहीं रखना है। अगर ये रखते हैं तो दरिद्रता हमारे घर में निवास स्थान बना लेती है, माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, और दरिद्रता जब हमारे घर में रहेगी तो हमारे घर में धन टिक नहीं पाएगा, पानी की तरह बहता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, बात करते हैं दूसरी टिप्स की। माताएं बहनें शाम के समय खाना बनाती हैं तो कुछ आटा बच जाता है। बहुत सारी माताएं बहनें करती क्या हैं, जो आटा बच जाता है उसको किसी भी कटोरी में रख करके फ्रिज में रख देती हैं। बिल्कुल गलत है, भूल कर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय में यदि हम बचा हुआ आटा किसी कटोरी में या किसी और भी बर्तन में फ्रिज में रखते हैं तो फिर वो एक पिंड का रूप हो जाता है। पिंड समझते हैं, पिंड का रूप हो जाता है और उस पर बुरी आत्माओं का साया हो जाता है। बुरी आत्माएं उस पर इधर उधर घूमने लगती हैं, और सुबह जब उस आटे से बनी हुई रोटी हम खाते हैं तो वो बुरी आत्माएं हमारे शरीर में घुस जाती हैं। नकारात्मक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हमारे दिमाग में घुस जाती है, हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। और यदि इस बासी आटे की रोटी खा करके हम नौकरी पर जा रहे हैं या व्यापार के लिए जा रहे हैं या दुकान पर जा रहे हैं तो हमें लाभ नहीं मिल पाता है। यदि आप बॉस हैं तो आपके नीचे जो कार्य करने वाले लोग हैं उनके साथ आपका झगड़ा होगा। यदि आप नीचे काम करने वाले हैं और आपके कोई बॉस हैं तो आपके बॉस के साथ झगड़ा होगा, नौकरी नहीं मिल पाएगी, मन चिड़चिड़ा हो जाएगा, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा, आपस में कलह का वातावरण बन जाएगा, पति और पत्नी में झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आटा आपने रखा है फ्रिज में उस पर बुरी आत्माओं का साया हो गया है, और उसी आटे की जब आप रोटी खाते हैं तो वो अपना बुरा प्रभाव दिखाती है। इसलिए भूल कर भी रात्रि के समय में आपने बचा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना है। बात फ्रिज की नहीं है, कहीं पर भी आपने नहीं रखना है, क्योंकि ज़्यादातर माताएं बहनें फ्रिज में ही रखती हैं, इसलिए मैं बोलता हूं फ्रिज में नहीं रखना है। तो फ्रिज के अलावा कहीं और भी आपने नहीं रखना, आपने बचाना ही नहीं है, आटे को आपने बचाना ही नहीं है। यदि 2 से 3 रोटी का आटा बच जाता है तो उसको नहीं बचाना है, उसकी रोटी बना देनी है और वो रोटियां गाय को खिला देनी है। आप सुबह भी वो रोटियां गाय को खिला सकती हैं। तो प्रिय दर्शकों, आटा नहीं बचाना है। हाँ, सुबह के समय आप बचा सकते हैं। सुबह के समय जब आप खाना बना रहे हैं और आटा बच जाता है उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं और शाम के समय उसकी रोटी बना करके खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन शाम के समय का बचा हुआ आटा और सुबह उसकी हम रोटी बना करके खाते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। शास्त्र में बिल्कुल इसको निषेध बताया गया है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी 2 टिप्स, बड़े ही आसान टिप्स हैं। आशा करता हूं इन टिप्सों पर आप ध्यान देंगे और इन टिप्सों को आप अपने जीवन में लागू करेंगे और इन सारी समस्याओं से बच जाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, समस्या कोई भी हो सकती है, विवाह को लेकर के समस्या हो सकती है, धन को लेकर के समस्या हो सकती है, नौकरी को लेकर के समस्या हो सकती है, कलह कलेश को लेकर के समस्या हो सकती है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चल रही है और आप उसका ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस समस्या से आपको छुटकारा दिलाने की। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना, ताकि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके और वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। वीडियो को यदि आप शेयर करते हैं तो इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।